हाय, मैं बेलस कॉलोनी हूँ। जीवन में हम सब अनिश्चितता देखते हैं, फिर चाहे वो आर्थिक समस्या हो, रिश्ते में दरार हो, स्वास्थ्य समस्या हो या फिर आपके उद्देश्य को जानने की बात हो। एक बात तो पक्की है, परमेश्वर आपको देख रहे हैं, वो आपको चाहते हैं, पर चाहे आप किसी भी सामना क्यों न कर रहे हो, उसके पास उसका जवाब है। नमस्ते दोस्तों, मुझे बहुत खुशी है कि आज आप मेरे साथ जुड़े। हम कुछ कमाल की सच्चाइयों पर नज़र डालने वाले हैं जो कि फिलिपियों की पुस्तक से लिए हैं, हम उस चैप्टर 2 से। तो यदि आपके पास बाइबल है तो खोलें और हम बस थोड़ी देर में एक साथ मिलकर वचन पर बात करेंगे। मैं बस आपको ये बताकर शुरू करना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपको देख रहा है, वो आपको जानता है। आप उसके लिए भीड़ में कोई अनजान इंसान नहीं है, वो आपके दिल की इच्छाओं को देखता है, आपकी निराशाओं को जानता है। जैसा कि राजा दाऊद ने कहा कि हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है, तू मेरा उठना और बैठना जानता और मेरे विचारों को दूरी से समझ लेता। यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार जा बसूं तो वहां भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा। आप प्रभु से दूर नहीं जा सकते। दाऊद ने कहा, यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहां, यदि मैं अपना खाट अधोलोक में बिछाऊं तो वहां भी तू है। प्रभु तुम्हें देखता है दोस्तों, उससे कुछ भी छिपाने, वो तुम्हारे विचार जानता है, मेरे विचार जानता है, हमारे दिल के इरादे जानता है। सबसे अच्छी बात है कि वह हमसे प्यार करते हैं, मदद करना चाहते। ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि आप अभी अभी मेरे बात सुन रहे हैं। प्रभु ने आपकी प्रार्थना सुन ली, उसने आपके मन की व्याकुलता देखी है, वह बस आपकी मदद करना चाहता है। आपको ये जानना होगा कि वह आपसे इतना प्यार करता है कि उसने अपने इकलौते बेटे यीशु को आपकी मदद करने भेजा। इसलिए निराश न होएं, उस पर भरोसा रखें। मुश्किल हालातों में भी वो आपको बचाएगा, वो आपको आगे बढ़ने के लिए एक कदम देगा, वह निश्चय आपकी मदद करेगा। हमारा प्रभु जरूरत के समय में शीघ्र मददगार है। हमारे लिए वो एक ढाल है, हमारा ऊंचा गढ़ है और हालेलुया वो प्रेम है। यीशु कितना अच्छा उद्धार उद्धार करता है। हमारा स्वर्गीय पिता कितना अच्छा परमेश्वर है। हम उसकी संतान होने पर कितने धन्य हुए हैं। मैं यहाँ फिलिपियों अध्याय 2 से कुछ वचन लेना चाहता हूँ। दरअसल मैं इससे कुछ उपदेश दे रहा हूँ। अध्याय 2 के वचन 14 में पौलुस ने ये कहा कि सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो। मतलब असंतोष व्यक्त करना, गलती निकालना। सब काम बिना कुड़कुड़ाए करो, चाहे आपकी नौकरी हो, घर की सफाई हो, आपके बच्चों की देखभाल हो या जो भी हो, सब काम। खास तौर पर हम इससे पहले के अध्याय में उस बात को देख सकते हैं जिनके बारे में पौलुस बात कर रहा है। हमें उन बातों को बिना शिकायत के, बहस की अमल में लाना है। आगे भी उसने ये कहा है कि ताकि तुम निर्दोष और निष्कपट होकर टेढ़े और विकृत लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो। अब यहाँ पर विश्वासी होने के नाते पौलुस यहाँ एक प्रक्रिया के बारे में बात कर रहा है। जब हमारा उद्धार होता है तो हमारे आत्मा फिर से नया जन्म लेते हैं, हम प्रभु के साथ सही ठहराए जाते हैं। हम धार्मिकता में नहीं बढ़ते बल्कि हम मसीह की धार्मिकता से धर्मी ठहराए जाते हैं। बाइबल कहते हैं कि धार्मिकता एक वरदान है। मेरी फिर से जन्मी आत्मा परमेश्वर के सामने शुद्ध और पवित्र हो गई और मुझे मसीह की धार्मिकता मिल गई। उसने मेरे पाप अपने ऊपर ले लिया, मुझे अपनी धार्मिकता प्रदान की। और फिर भी जैसा कि इससे पहले के वचनों में कहा गया है कि हमें डरते हुए और कांपते हुए अपने अपने उद्धार के लिए काम करना है। मतलब हमें अपने जीवन शैली में, बातचीत में, नजरिए में, दूसरों के साथ अपने व्यवहार में काम करने की जरूरत है। हमें वो करने की जरूरत है जिसमें परमेश्वर ने कार्य किया है। तो हमें अपने मन का नवीनीकरण करने की जरूरत है। हमें अपने शरीर को नियंत्रण में लाने की जरूरत है और ये एक प्रक्रिया है। तो पौलुस ने कहा है कि ताकि तुम निर्दोष और निष्कपट हो सको। निष्कपट का मतलब है ईमानदार। यही चरित्र हम अपने बारे में जानते हैं। यही हमारा अपना मन है जिसे हम जानते हैं। निष्कपट यही चरित्र दूसरे लोग हमारे बारे में जानते हैं। इसका सीधा लेना देना हमारे बाहरी कामों, बाहरी बातों, बाहरी रिश्तों से है। तो हम जानते हैं कि अंदर क्या चल रहा है। बाहर के दूसरे लोग सिर्फ हमारे वही चरित्र जानते, तो वे सुनते और देखते हैं। ये कहता है कि हम किस तरह बनना है। इस टेढ़े और विकृत लोगों के बीच परमेश्वर की निष्कलंक संतान, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान चमकते हो। ध्यान दे कि जिनके बीच अलगावपन कभी परमेश्वर की कल्पना नहीं थी और ये सब भी परमेश्वर की सोच नहीं है। हम इस संसार का हिस्सा है मगर हम इसके नहीं हैं। हमें इस टूटे हुए संसार में रोशनी की तरह चमकना है। प्रभु ने हमें किसी कारण से इस संसार से बाहर नहीं निकाला है।
हमें सुसमाचार की रोशनी चमकानी है, हमें लोगों के सामने हमारा बदला हुआ जीवन जीना है, प्रार्थना करनी है। परमेश्वर हमारे ज़रिए इन चीज़ों के माध्यम से दूसरे लोगों तक पहुँच सकता है। सच तो यह है कि प्रभु के पास खोए हुए और मरते हुए इस संसार तक पहुँचने के लिए कोई अलग योजना नहीं है, उसके पास सिर्फ़ एक योजना है और वह है उसकी कलीसिया के द्वारा। जब हम अपने पड़ोसियों, दोस्तों और अजनबियों के साथ उपदेश साझा करते हैं, जब हम सुसमाचार के काम में बीज बोते हैं ताकि दुनिया भर में मिशन का कार्य फैल सके और सुसमाचार इस धरती पर हर कबीले, हर भाषा और हर समूह के लोगों तक पहुंच सके, इस खोए हुए, मरते हुए संसार तक पहुंचने के लिए यह परमेश्वर की एकमात्र योजना है। इसमें कहा गया है कि हमें जगत में दीपक की तरह चमकना है। मैं आपके लिए पवित्र शास्त्र की एक लाइन पढ़ना चाहूँगा और यह मत्ती 5:14 से है। यीशु ने यह कहा, तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ वह छिप नहीं सकता। अब यीशु ने यह भी कहा कि वह जगत की ज्योति है, लेकिन यहाँ उसने कहा तुम जगत की ज्योति हो, हमें उसकी रोशनी को दिखाना। यह हमारे भीतर रहने वाला मसीह है जो महिमा की आशा है, तो उसकी रोशनी हमारे जरिए चमकती है। वचन कहता है तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। लोगों को हमारी जीवन शैली देखने के साथ साथ हमारे बातें भी सुनना चाहिए। हमारी जिंदगी एक उपदेश होना चाहिए, एक ऐसा संदेश होना चाहिए जिससे लोगों को ये पता चले कि एकमात्र ऐसा परमेश्वर है जो जिंदगी और लोगों का परिवर्तन करता है। यहाँ यीशु ने जो कहा मुझे वो बहुत पसंद है। पहली समानता एक पहाड़ी पर बसे नगर की है। सोचिए, बिना चांद की एक अंधेरी रात में एक पहाड़ी पर एक नगर बसा है और दिए जल रहे हैं। शहर में हर जगह आप इसे दूर से देख सकते हैं, आप इसे चूक नहीं सकते। बाहर वालों के लिए यही हमारी गवाही है। लेकिन फिर वह इसे अंदर ले ले आया। उसने कहा कोई भी दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। इसलिए हमें न कि केवल बाहर की खोई हुई दुनिया के लिए बल्कि अपने घरों में, अपने परिवारों के लिए चमकते रहने की जरूरत है। कुछ लोग दुनिया को सुसमाचार का प्रचार करना चाहते हैं पर वे अपने घर में बिल्कुल अजीब जीवन जीते हैं। आपको अपनी पत्नी और बच्चों के लिए एक मिसाल बनना होगा। आपको अपने घर में एक शुद्ध और पवित्र जीवन जीना होगा। लोगों को सुसमाचार का उजियाला आपके बोलने के, जीने के तरीके और आपके अपने घर में आपके चाल चलन से और साथ ही पहाड़ी पर बसा नगर होने से भी दिखना चाहिए। फिर से जब हमारा उजियाला लोगों के सामने चमकता है तो लोग हमारे भले कामों को देखते हैं और फिर से वे हमारे स्वर्गीय पिता की महिमा करेंगे। अब पौलुस ने कहा कि हम एक टेढ़ी और बिगड़ी हुई पीढ़ी के बीच में रहते हैं। यह साबित करने का सबसे अच्छा तरीका है कि मान लीजिए एक छड़ी है और वो टेढ़ी है। अब ये छड़ी कितनी टेढ़ी है इस पर उपदेश देने का मतलब नहीं। मेरे ख्याल से कि कुछ प्रचारक अपनी सारी ऊर्जा सिर्फ यह प्रचार करने में बेकार करते हैं कि यह संसार कितना टेढ़ा है, दुनिया कितनी अजीब है, कितनी बुरी है। सुनिए, एक छड़ी टेढ़ी है, ये साबित करने का सबसे अच्छा तरीका है कि बस उसके बगल में एक सीधी छड़ी रख दो। अपनी जीवन शैली, शब्दों और अपने उदाहरण से दुनिया को दिखाओ कि यह कितनी टेढ़ी है, तो आपको इस संसार में उजियाले जैसे चमकने की जरूरत है। यह कई सालों पहले का किस्सा है। हमारे पास एक कर्मचारी था कलीसिया में, उसकी नौकरी बहुत मुख्य था, लेकिन उसे अपना कौशल स्तर बढ़ाना था ताकि वह काम कर सके जो हमें करना था। वो बुद्धिमान आदमी था, लेकिन उसके पास बहुत सारा ऐसा ज्ञान था जिसकी उसे ज़रूरत नहीं थी। इसलिए हमने उससे बात की और कहा देखो, हम तुम्हें तनख्वाह देंगे, तुम्हें एक स्कूल भेजेंगे। हमने उसका शेड्यूल ठीक किया और उसे नाइट स्कूल में रहने के लिए कुछ पैसे दिए। ये 1 महीने का कोर्स था ताकि वो अपनी नौकरी के लिए ज़रूरत की कौशलता सीख सके और हम उसे स्कूल जाने और ये स्किल्स सीखने के लिए पैसे दे रहे हैं। वह वहाँ 3 बार गया था और फिर मैंने उससे पूछा कि स्कूल कैसा चल रहा है, तो कहा कि मैंने स्कूल छोड़ दिया। तो मैंने सोचा कि क्या हम तुम्हें स्कूल भेजने के लिए पैसे दे रहे हैं? तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? तुमने स्कूल छोड़ दिया? तो उसने कहा खैर, एक रात अध्यापक ने कुछ मुझसे गाली गलौज की। मैं उसके अधिकार में ऐसे किसी व्यक्ति की बात नहीं सुनने वाला हूँ
जो अपशब्दों का प्रयोग करता हो। तो मैंने कहा कि अब तुम उससे क्या उम्मीद करते हो? कोई बाइबल बुक स्टोर खोलो, ज़्यादातर संभावना है कि उस आदमी का उद्धार हुआ नहीं है, और हो सकता है कि जब तुम बिल्डिंग से बाहर निकले तो कमरे का दिया बंद करना भूल गए हो। दरअसल कुछ समय बाद हमें उसे दूसरी जगह भेजना पड़ा, क्योंकि वह काम नहीं कर पा रहा था जो हमें उससे करवाना था। लेकिन कभी-कभी ऐसे अ, मसीही मेरे पास आकर कहते हैं कि पादरी जी मेरे लिए प्रार्थना करें कि मुझे दूसरी नौकरी मिल जाए। ऐसा लगता है कि क्यों? जो तुम्हारे पास है उसमें पैसे नहीं मिलते? नहीं, उसमें पैसे तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं गैर मसीही लोगों से बीच घिरा हुआ हूँ। मुझे एक ऐसी नौकरी चाहिए जहाँ मैं सिर्फ़ मसीही लोगों से घिरा हूँ। बिल्कुल नहीं, आपको एक टेढ़ी-मेढ़ी और बिगड़ी हुई पीढ़ी में एक जलते दीपकों के समान चमकना है। आप अपने स्कूल में एक जलता दीपक हो, आप अपने पड़ोसियों के बीच उजियाला हो, आप अपनी नौकरी की जगह पर रोशनी के समान हो। मुझे ये पसंद है। फिलिपियों 2:15-16 कहते हैं, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो। तब उसने ये कहा, और जीवन के वचन को मजबूती से थामे रहो, ताकि अ, मसीह के दिन मुझे घमंड करने का कारण हो कि न मेरा दौड़ना और न मेरा परिश्रम करना व्यर्थ हुआ। पौलुस ने कहा कि हमें जीवन के वचन को मजबूती से थामे रहना है। इसका अनुवाद जीवन के वचन को आगे ले जाना भी कर सकता है, किसी भी तरह से किया जा सकता है। जीवन के वचन को मजबूती से थामे रहना या जीवन के वचन को आगे बढ़ाना। क्लासिक ग्रीक बाइबल में यही वाक्यांश किसी ऐसे व्यक्ति का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल होता है जो किसी को वरदान दे रहा हो, या इस्तेमाल किसी दावत में किसी ऐसे व्यक्ति का वर्णन करने के लिए किया जाता है जो किसी दूसरे व्यक्ति को दाखरस का प्याला दे रहा है। तो हाँ, हमें इस टेढ़ी और बिगड़ी हुई पीढ़ी में जीवन के वचन को मजबूती से थामे रहना है, पर हमें इसे आगे बढ़ना और दूसरों के पास ले जाना भी है। हमें अपने होठों से प्रचार करने के साथ साथ अपने जीवन शैली से भी उपदेश देने की जरूरत है। हमें जीवन के वचन को आगे बढ़ने की जरूरत है, दूसरों के पास उद्धार का संदेश ले जाने की जरूरत है। जी हाँ, हमें किसी को यीशु मसीह के बारे में बताने की भी जरूरत है। तो एक किस्सा सुनाना चाहता हूँ आपको। मेरा एक दोस्त था, और तब हम दोनों का उद्धार नहीं हुआ था। फिर दरअसल वो मध्य पूर्व में रहने चला गया। इस बीच मेरा उद्धार हो गया, मेरा शानदार रीति से उद्धार हो गया, मेरी जिंदगी बदल गई। शायद 2 साल बाद वो वापस लौट आया। हम उस समय कैलिफोर्निया में रह रहे थे। उसने मुझे ढूंढा और फोन किया। उसने कहा कि बेलिस, क्या हम मिल सकते हैं? मैंने कहा बिल्कुल। तो हम एक छोटी सी जगह पर पिज्ज़ा खाने गए। मैं पूरे समय सोच रहा था मुझे उसके साथ मसीह के बारे में साझा करना चाहिए। उसने शुरू किया, मैंने सुना है बेलिस तुम अब मसीह बन के हो। तो मैंने कहा हाँ, मेरा उद्धार हुआ और मैंने अपना जीवन यीशु को दे दिया। हम लंच कर रहे थे और मैं एक तरह से उसे शांति से प्रचार करने की कोशिश कर रहा था। मैं बस बातचीत में मसीह पर कुछ संकेत दे रहा था, और फिर पीछे हट जाता या कुछ हास्य व्यंग करता या सुसमाचार के बारे में कुछ इशारा करता। लेकिन मैंने बस बाहर आकर उससे कुछ नहीं कहा। हमने अच्छा लंच भी किया, बाहर घूमे, पार्किंग लॉट में हम खड़े थे, और उसने मेरी तरफ देखा। उसने कहा कि बेलिस, मुझे उद्धार पाने के लिए क्या करना होगा? और बस मैं हैरान रह गया, बिल्कुल बिल्कुल हैरान। मुझे सच में अंदाजा नहीं था कि ऐसा तुरंत होगा। मुझे एहसास हुआ कि मैंने जीवन के वचन को आगे बढ़ाने के अलावा सब कुछ किया था। मैंने उसके साथ एक सरल सुसमाचार संदेश साझा करने के अलावा सब कुछ किया। मैंने कहा ठीक है, बाइबल कहते हैं यदि तुम अपने दिल में विश्वास करते हो कि प्रभु ने यीशु को मरे हुए में से जिंदा किया है, और यदि तुम अपने मुंह से उसे अपना प्रभु मानकर अंगीकार करते हो तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। यीशु हमारे पापों के लिए क्रूस पर मरा। यदि तुम विश्वास करते हो कि प्रभु ने उसे मरे हुए में से जिंदा किया तो उससे अपने जीवन का प्रभु बना लो। वहीं पार्किंग लॉट में वो कहता है ठीक है। अपना हाथ फैलाता है, आसपास लोग घूम रहे हैं। बहुत ऊंची आवाज में मेरा दोस्त आसमान की ओर देखते हुए कहता है, मुझे विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। मुझे यकीन है कि वह क्रूस पर मरा था और उसे मेरे मरे हुए में से जिंदा किया गया था। यीशु, मैं तुझे अपना प्रभु स्वीकारता हूं। उसका उद्धार पार्किंग लॉट में हुआ। लेकिन यदि प्रभु ने मुझे जीवन के वचन को आगे बढ़ाने के लिए विवश न किया होता तो उसका उद्धार ऐसा नहीं होता। मैं बस आपको हिम्मत देना चाहता। हमें जीवन के वचन को मजबूती से थामे रहने की जरूरत है, पर इसके साथ हमें इसे आगे भी बढ़ाने की जरूरत है। मजबूती से थामे रखने का मतलब है वचन के अनुसार जीना, और आगे बढ़ाने का मतलब है दूसरों के साथ वचन बांट। पौलुस ने कहा कि ताकि मसीह के दिन मुझे घमंड करने का कारण हो कि न मेरा दौड़ना और न मेरा परिश्रम करना व्यर्थ हुआ। दरअसल इस वचन को सुनिए, क्योंकि पौलुस यहाँ उस चीज का जिक्र कर रहा है जिसके बारे में उसने कई बार बात की। उसने कहा जीवन के वचन को मजबूती से थामे रहो ताकि मसीह के दिन में मुझे घमंड करने का कारण हो कि न मेरा दौड़ना और न मेरा परिश्रम करना व्यर्थ हुआ।
मसीह के दिन के बारे में बात कर रहा हूँ। ये वह दिन जब मसीह वापस आने वाला, सब विश्वासी मसीह के न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होंगे। हमारे उद्धार के लिए हमारा न्याय होगा नहीं, ये तो तय बात है, लेकिन हमारा न्याय हमारे कामों, नजरिया मसीह के प्रति हमारी आज्ञाकारिता, हमारे महान आदेशों को पूरा करने और उन सब चीज़ों के आधार पर होगा जो यीशु ने हमें करने का आदेश दिया था, चाहे हमने उन्हें पूरा किया हो या नहीं किया हो। जब प्रेरित पौलुस ने मसीह के न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होने के बारे में बात की, तो उसने कहा कि इसने प्रभु को के भय को जानते हुए, ऐसा लगता है कि मसीह के न्याय के सिंहासन की बात ने प्रेरित पौलुस को भी मायूस कर दिया था, इसलिए वह इस बारे में बात करता है। उसने कहा कि मैं जानना चाहता हूं कि मैंने अपना समय और ऊर्जा बर्बाद नहीं किया और मैंने बेकार में मेहनत नहीं की। दरअसल ये अध्याय 2 का 16वां वचन है। यदि आप देखें तो ये अध्याय 1 के पहले वचन के बाद से चौथा संदर्भ है जो उसने मसीह के इस आने वाले दिन उसके न्याय के सिंहासन के लिए पहले ही दिया है। ये उसकी सोच में सबसे ऊपर था। फिर वचन 17-18 में पौलुस आगे बढ़ता है और कहता है, यदि मुझे तुम्हारे विश्वास के बलिदान और सेवा के साथ अपना लहू भी बहाना पड़े तो भी मैं आनंदित हूं और तुम सबके साथ आनंद करता हूं। वैसे ही तुम भी आनंदित हो और मेरे साथ आनंद करो। अब पौलुस ने कलीसिया को अपनी जान देने योग्य चीज समझा। मैं सहमत हूं। पौलुस उनसे ये कह रहा है कि यदि उसका पूरा जीवन उनकी मदद करने में खर्च होती है या बलिदान होती है तो उन्हें आनंद करना चाहिए। आखिर उसने फिलिपियों 1:21 में कहा था, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। और अपना पूरा जीवन कलीसिया की सेवा में न्यौछावर करना, यह जीवन बिताने का एक योग्य तरीका है। यीशु कलीसिया से प्यार करता है। उसने कलीसिया के लिए खुद को समर्पित किया ताकि कलीसिया एक हो। कलीसिया को उसकी दुल्हन कहा गया और यीशु अपनी दुल्हन से प्यार करता है। अब जब पौलुस उनकी देखभाल करने के बारे में बात करता है तो वो तीमुथियुस नामक एक जवान पुरुष का जिक्र करता है। वह विश्वास में पौलुस के बेटों में से एक है। दरअसल मुझे ये यकीन है और विश्वास भी है कि विश्वास में उसके और भी कई सारे बेटे थे और उन्होंने बहुत सारी कलीसियां भी स्थापित की। और आप देखेंगे तो नए नियम में उनमें सिर्फ 3 ऐसे इंसान हैं जिन्हें पौलुस वास्तव में अपने आत्मिक बेटे कहता है। ये 3 है, तीमुथियुस और ओनेसिमुस। तीमुथियुस उसके बेटों में से एक है। पौलुस के वचन 19-20 में अपने इस बेटे के बारे में क्या कहता है, लेकिन मुझे प्रभु यीशु में आशा है कि मैं तीमुथियुस को तुम्हारे पास तुरंत भेजूंगा ताकि तुम्हारी दशा सुनकर मुझे शांति मिले, क्योंकि मेरे पास ऐसे स्वभाव का और कोई नहीं जो शुद्ध मन से तुम्हारी चिंता करे। मैं उन वचनों के बारे में बात करूंगा क्योंकि वे असल में जरूरी है। तीमुथियुस पहले से ही पौलुस के साथ सेवा करने फिलिपी गया था। वे उसे जानते थे। पौलुस को अपने बेटे पर विश्वास में पूरा भरोसा था। वह तीमुथियुस को उनके पास भेज रहा था ताकि उनकी खुशहाली का पता लग सके, ये जान सके कि जो बातें वह सुन रहा था वे सच थी या नहीं और वे आध्यात्मिक रूप से कैसे बढ़ रहे हैं, और साथ ही उनकी सेवा भी कर सके। उसने कहा, मेरे पास कोई नहीं है जो ईमानदारी से तुम्हारी हालत की परवाह करेगा। मैथ्यू हेनरी महान बाइबल भाष्यकार के अनुसार वो कहते हैं कि ईमानदारी शब्द का मतलब है स्वाभाविक रूप से वह जो किसी व्यक्ति की बनावट या स्वभाव से निकलता है। कोई और नहीं है जो स्वाभाविक रूप से तुम्हारी हालत की परवाह करेगा। हम सभी के साथ कुछ ऐसी प्रतिभाएं होती हैं जो हमारे भीतर स्थायी रूप से जुड़ी लगती है। वे परमेश्वर की ओर से हमारी अंदरूनी वायरिंग का एक हिस्सा है। वे हमारे पास सांस लेने की तरह स्वाभाविक रूप से आते हैं। दरअसल इस वचन को सुनिए। भजन संहिता 33-34 है। परमेश्वर के बारे में बात करते हुए भजनकार ये कहता है कि वह अपने निवास स्थान से पृथ्वी के सब रहने वालों को देखता है। क्या कमाल की बात उन्होंने कही है। परमेश्वर सबको एक साथ देखता है। वो मुझे देखता है, मेरे विचार जानता है, मेरे मुंह से एक भी शब्द निकलने से पहले वह सब जानता है। मुझे देखता है, मुझे मेरे अस्तित्व की गहराई तक देखता है। वह आपको देखता है, आपको जानता है, आपसे प्यार करता है, लेकिन एक ही समय में वह इस धरती पर मौजूद अरबों दूसरे लोगों को भी देखता है। कितनी अद्भुत बात है। वह धरती पर रहने वाले सभी लोगों को देखता है,
सुनिए, वही जो उन सभी के हृदयों को गढ़ता और उनके सब कामों का विचार करता है। भजन संहिता 33, 14, 15। तो परमेश्वर सबको देखता है और वह हर एक के मन को अलग अलग बनाता है। फिर आगे कहा गया है कि वह उनके सभी कामों पर ध्यान देता है, मतलब कि हमारे काम, नौकरी, जिंदगी में जो कुछ भी हम कर रहे हैं वह सब हमारे दिलों की अलग अलग रचनाओं से आना चाहिए। सोचने लायक है। परमेश्वर ने आपको ऐसा काम करने के लिए बुलाहट नहीं दी है जिससे आप पूरी पूरी जिंदगी नफरत करते हो। परमेश्वर आपको उस काम का आनंद लेने के लिए तैयार करता है जिसके लिए उसने आपको बुलाया है। मुझे वह काम पसंद है जो मैं करता हूं। और भी चीजें हैं जो मैं कर सकता, लेकिन एक पादरी और एक शिक्षक और एक चरवाहा होने के नाते मैं यही करने के लिए बनाया गया हूं। कुछ ऐसी प्रतिभाएं हैं जो मेरे अंदर की इस बनावट से जुड़ी है कि मैं मेरे जीवन के काम और मैं अपने जीवन के साथ जो करता हूं वे स्वाभाविक रूप से उसी से बाहर निकलते हैं। जब पौलुस तिमुथियुस का जिक्र करता है तो वो असल में इसी बारे में बात कर रहा है। कोई और नहीं है जो स्वाभाविक रूप से आपको आपकी हालत का ध्यान रखेगा ताकि मुझे शांति मिले। मतलब तिमुथियुस में कुछ ऐसी बात है जो वो आपको ठीक वही समाधान देगा जिसकी आपको जरूरत है। अब यदि हम अध्याय 1 में वापस जाएं तो वहां फिलिपियों को बहुत ज्यादा सताव सहना पड़ रहा था और उनके दुश्मन उनका पीछा कर रहे थे। प्रभु ने तिमुथियुस में कुछ ऐसा रखा था जो उन्हें सांत्वना देने और हिम्मत देने के लिए एकदम सही उम्मीदवार बनाता है। दोस्तों, आपके पास अलग अलग वरदान और खूबियां हैं। मैं अपनी पत्नी के बारे में सोचता हूँ, वह मुझसे बहुत ही अलग है। मैं समझता हूँ कि आज ऑनलाइन डेटिंग एक बड़ी चीज है और हम जिस दुनिया में आज रह रहे हैं वो बहुत तकनीकी है और लोग बस यही करते हैं। लेकिन जैसा कि मैं इन डेटिंग चीज़ों को समझता हूँ, आप किसी ऐसे ऐसे को ढूंढने की कोशिश करते हैं जो आपसे मेल खाए। जाहिर है आपको ये मैच करना होगा कि आप दोनों एक ही इशू से अपने पूरे दिल, आत्मा, मन और सामर्थ्य से प्यार करते हो। लेकिन बाकी सब चीज़ें ठीक है। लड़के और अ, लड़की को बाहर घूमना पसंद है, सुबह जल्दी उठने की आदत है, लड़का और लड़की दोनों शाकाहारी है, लड़का और लड़की दोनों मांसाहारी है। सभी चीज़ों का आपस में मेल होना चाहिए। मेरे ख्याल से यदि हम ऐसा कर रहे होते तो जेनेट और मैं कभी एक दूसरे को नहीं ढूंढ पाते। हम कई तरह से एक दूसरे से बिल्कुल अलग भी है। मैं बहुत से ऐसे जोड़े को देखता हूँ, जानता हूँ कि जो बिल्कुल अलग स्वभाव के हैं लेकिन वे एक दूसरे को समरूपक भी है। मैं आपको बता सकता हूँ ये परमेश्वर ही है जिसने मुझे और जेनेट को एक साथ लाया। जेनेट अविश्वसनीय रूप से विवरण केंद्रित है। उसे सभाएं लेना बहुत पसंद है। उसे बस सभाएं करना, सभी विवरणों पर बात करना पसंद है। और जब मैं उन सभाओं में होता हूं तो मेरा दिल अच्छा रहता है। लेकिन ये मेरे बस की बात नहीं है। मैं ज्यादातर बिना सोचे समझे काम करता हूँ। मुझे जहाँ होना चाहिए मैं वहाँ नियमबद्ध रहता हूँ। लेकिन जेनेट और मैं इस मामले में और दूसरे तरीकों से भी बिल्कुल बिल्कुल अलग है। परमेश्वर जेनेट का इस्तेमाल उसकी व्यक्तिगत बनावट और व्यक्तिगत वरदान के साथ कुछ खास काम करने के लिए करता है। हमारी मंडली, शादी और हमारे परिवार पर बड़ी आशीषें लाने के लिए भी उसका उपयोग करता है। कुछ चीजें ऐसी है जो मैं करता हूँ जो वो नहीं कर सकती है। मैं चीजों को ऐसे नजरिए से देखता हूँ जैसे वह नहीं देखते। परमेश्वर जिस तरह से मेरी बनावट की है उससे वह मुझे कलीसिया, अपने घर परिवार से, मेरे परिवार, दोस्तों और रिश्तों से जोड़ता है। उससे वह बहुत आशीषें और प्रोत्साहन ला सकता है। मैं कुछ लोगों के बारे में सोचता हूँ, वे बस मेहमान नवाजी के लिए तैयार रहते हैं। उन्हें ये बहुत पसंद है। ये बस उनके रोम रोम से बहता है। जैसे हम सभी को पवित्र शास्त्र में अतिथि सत्कार करने का आदेश दिया गया है। लेकिन स्वाभाविक रूप से कुछ लोग ऐसे भी है, ये बस उनका काम है। आप उनके घर आते हैं और आपको सच में लगता है कि आप घर आ गए हो। परमेश्वर उस वरदान का इस्तेमाल लोगों की सेवा करने के लिए करता है। मैं और भी बहुत कुछ कह सकता हूँ। आप में से ऐसे कुछ लोग हैं जो रोते हुए बच्चों से भरे कमरे में जाते हैं और 15 सेकंड में वे सभी बच्चे आपसे बहुत निहाल जाते हैं। वे सब रोना बंद करके चहक उठते हैं। आप बस उनके कान में फुसफुसाते हैं। आपके पास बस ये प्रतिभा है, ये आपके अंदर से, और आप ये दावा नहीं कर सकते कि आपने इसे सीखा है। ये बस आपसे उमड़ कर बाहर निकलता है। इसका संबंध प्रभु की बनावट से। हम में से दूसरे लोग भी, हम 20 शांत बच्चों वाले कमरे में जा सकते हैं और हमारे कमरे में आने के 30 सेकंड बाद भी वे सभी रो रहे होते हैं। हमारे पास वरदान नहीं है जो आपके पास। अब ऐसी चीज है जो हम सीख सकते हैं।
शायद बहुत संघर्ष और बहुत कुछ सीखने के बाद इसे C+ या B स्तर तक ला सकते हैं, लेकिन आप एक तरह से A स्तर से शुरू करते हैं और ये केवल आपकी बनावट के कारण है, ये उस गवाही के कारण है जो प्रभु ने आपके अंदर डाली है। मैं बस आपको हिम्मत देना चाहता हूँ। जिस तरह से हम अभी इस बारे में बात कर रहे हैं, उसमें जो चीज़ें आपके पास स्वाभाविक रूप से आते हुए इस बात का इशारा हो सकती है कि प्रभु आपको दूसरों की सेवा करने और अपने राज्य को आगे बढ़ाने के लिए कैसे इस्तेमाल करेगा। इसलिए मेरे ख्याल से इस पर सोचना चाहिए और शायद कुछ समय प्रार्थना में बिताना चाहिए और इसके बारे में प्रभु से बात करनी चाहिए। अब पौलुस आगे यहाँ कुछ बहुत ही दिलचस्प बात करता है। अब यहाँ पर वचन 20-21 में वह तीमुथियुस के बारे में जिक्र करता है, क्योंकि मेरे पास ऐसे स्वभाव का कोई नहीं है, क्योंकि मेरे पास ऐसे स्वभाव का और कोई नहीं जो शुद्ध मन से या स्वाभाविक रूप से तुम्हारी चिंता करे, क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, ना कि यीशु मसीह की। मैं हैरान था, पौलुस ने कहा मेरे जैसा सोचने वाला कोई नहीं है, क्योंकि सब अपना ही स्वार्थ चाहते हैं, न कि यीशु मसीह की बातें। मैं आश्चर्य करता हूं कि क्या यह राजा दाऊद जैसा है जिसने भजन संहिता की किताब में कहा था, मैंने जल्दबाजी में कहा सब लोग झूठे हैं, मतलब मैंने अपनी निराशा में कहा सब लोग झूठे हैं, पर सब लोग झूठे नहीं हैं। शायद यहाँ भी यही बात है, सब अपना ही स्वार्थ चाहते हैं। पौलुस यहाँ सुसमाचार के सेवकों के बारे में बात कर रहा है। शायद वो उनकी तुलना तीमुथियुस से कर रहा है जो दूसरों के लिए सब कुछ करता है। शायद दूसरों के साथ भी ऐसा ही दिखाई देता था, लेकिन सच तो यह है कि पौलुस ने ऐसा कहा था। लेकिन मेरे ख्याल से दूसरों को न्याय करने में जल्दबाजी करने से पहले हमें अपनी जिंदगी पर एक नजर डालना चाहिए। क्या यह हमारे सुख चैन के बारे में है? क्या यह हमारी खुशहाली के बारे में है? क्या यह उन चीज़ों के बारे में है जिन्हें हम मसीह और परमेश्वर के राज्य से पहले चाहते हैं, या यीशु पहला है, उसके लोग पहले, उसकी योजना पहले, उसका उद्देश्य पहले? तो इससे पहले कि हम किसी और को न्याय करने में जल्दबाजी करें, वे तो बस अपना भला चाहते। मेरे ख्याल से हमें किसी और को नीचा दिखाने से पहले खुद पर अच्छी तरह से और ध्यान से देखना है। क्या यीशु आपकी जिंदगी में पहले स्थान पर है? मैं बस इस बारे में और भी बहुत कुछ कहना चाहूँगा, उतना आगे नहीं पढ़ पाया जितना मैं बढ़ने की सोच रहा था, लेकिन समय हमें उतना ही आगे बढ़ने देगा। तो दोस्तों, मुझे पूरी तरह उम्मीद है कि आपको इससे कुछ सीखने को मिला। परमेश्वर का वचन जीवित है, वो ताकतवर है, जैसा कि इब्रानियों के लेखक ने लिखा है, यह दोधारी तलवार से भी ज्यादा तेज है, यह हमें आत्मा और प्राण में चिर देता है और जोड़ों और हड्डियों को छेद देती है। यह मानो ऐसा है जैसे कोई कहता है, जब मैं बाइबल पढ़ता हूँ तो मैं पाता हूँ कि यह असल में मुझे पढ़ती है। परमेश्वर की पुस्तक से प्यार रखे। मैं आपको उन चीज़ों को पढ़ना शुरू करने के लिए हिम्मत दूंगा जिनके बारे में हम फिलिपियों में बात कर रहे हैं। मैं इस शानदार पुस्तक को आगे बढ़ाने के लिए किसी और समय वापस जरूर आऊंगा। यदि आप इसके बारे में सोचते हो तो मुझे एक कमेंट लिखे, एक ईमेल भेजें। मुझे आपसे सुनना अच्छा लगेगा। मुझे पता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें आप सालों से देख रहे हैं और ये प्रसारण आपके लिए एक आशीष का कारण रहे, लेकिन फिर भी आपने कभी हमसे बात नहीं की, तो मुझे आपसे सुनना अच्छा लगेगा। आप कह सकते हैं मैं अंग्रेजी नहीं बोलता, हमें बस अपनी कोई भी भाषा में एक पत्र लिखे या ईमेल भेजे, हम उसका अनुवाद करवा सकते हैं। वैसे भी मैं प्रार्थना करता हूँ अगली बार तक प्रभु की सबसे अच्छी चीजें और सर्वोत्तम आशीषें आपके साथ सदा बनी रहे। प्रभु आशीष दे। अधिक जानकारी और प्रेरणा के लिए willisconley.com पर जाइए।